रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीएलए ने पाक आर्मी को एक बार फिर से निशाना बनाया। पाकिस्तान के पंजगुर में बीएलए का अटैक देखने को मिला है। पंजगुर में आर्मी कैंप पर बीएलए का अटैक हुआ है। बलूचों के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। बलूचों ने मुनीर सेना की कमर तोड़ दी है। एक तरफ टीटीपी लगातार हमलावर, एक तरफ बीएलए लगातार प्रहार बरसा रही है। पाक आर्मी को एक बार फिर बीएलए ने निशाना बनाया है। पंजगुर में बीएलए का यह अटैक, लेकिन एक पैटर्न जो कि समझने की जरूरत है बीएलए की, कि बीएलए हमेशा केवल पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाती है और साथ ही इसके बाद बाकायदा एक वीडियो भी जारी करके ये साफ बताती है कि कितनी क्षति पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंचाई है। मुनीर सेना की कमर लगातार बलूच तोड़ रहे हैं और इसी बीच बलूचिस्तान जो अलग होने की मांग पर लगातार अड़े हैं, वहां के लोग भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी भी लगातार पाकिस्तानी सेना को खदेड़ती हुई नजर आ रही है और पूरी तरीके से विफल पाकिस्तानी सेना यहां पर नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना जो कि लगातार खदेड़ी जा रही है, लगातार एक क्षति का शिकार हो रही है। अब मुनीर का इस ओर कोई भी नजर नहीं है। बलूचों ने मुनीर सेना की कमर तोड़ दी है। पंजगुर में आर्मी कैंप पर ये पूरा अटैक देखने को मिला है और जानकारी लेंगे। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, एक बार फिर बीएलए का प्रहार पाकिस्तानी सेना पर देखने को मिला। हमेशा की तरह जब हमने देखा कि आईईडी ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, मैग्नेटिक ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, बाकायदा एक वीडियो जारी किया जाता है, कभी ट्रेन्स को हाईजैक किया जाता है, ये साफ है कि बलूचों ने ठान लिया है कि हम अलग होके ही मानेंगे और उसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर हम बात करें बलूचिस्तान में जो अटैक्स है पाकिस्तानी सेना के ऊपर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पर टीटीपी की तरफ से भी इसी तरह के अटैक्स जो है किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार सिक्योरिटी लैप्स जो है वो दिख रहा है। और खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, जहां पर पंजगुर एक एरिया है और वहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है फिर एक बार निशाना बनाया गया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक और 7 अधिक जो है वो घायल हुए हैं और 4 की मौत बताया जा रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, उसका असर जो है अब ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग इलाकों में साफ तौर पर दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो लगातार एक तरफ से सिंध प्रोविंस काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बीएलए लड़ाकू जो है पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार इस तरह के अटैक्स किए गए और बाद में जो है इन अटैक्स के बाद वीडियोस रिलीज किए जाते हैं बीएलए की तरफ से। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक सिक्योरिटी लैप्स जो है बार बार सामने आ रहा है और इन तमाम तर अटैक्स को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आसिम मुनीर और वहां की सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और इससे पहले अगर हम देखें तो जाफर एक्सप्रेस को भी कई बार जो है टारगेट बनाया गया, जहां पर कई सारे सैनिक जो है मारे गए। और वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना को छोड़कर सैनिक जा रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं, वजह यही है क्योंकि बीएलए की तरफ से जो प्रहार बरसाया जा रहा है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल बड़े हैरानी की बात ये जो सामने आती है कि मुनीर की सेना कितनी विफल है, लेकिन मुनीर भी तो इस ओर कोई नजर नहीं दौड़ा रहे। अफगानिस्तान पर देखिए हमले किए जा रहे हैं, अंदरूनी कलह से निपट नहीं पा रहे। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी स्टेट्स की बात करें, जहां पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है इस समय फैली हुई है, एक तरफ से इमरान खान को लेकर पीटीआई के जितने भी समर्थक हैं वो सड़कों पर है और पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ जो है जंग का माहौल इस समय बना हुआ है, क्योंकि कल से लगातार जो है कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कई सारे लोग भी मारे गए हैं। और दूसरी तरफ से बीएलए और टीटीपी की तरफ से जो प्रहार बरसाया जा रहा है वो भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थिति जो है काबू से बाहर होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल जितने भी स्टेट्स है वहां पर लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार और सेना से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो आम जनता ही है। बलूचिस्तान के लोग लगातार अड़िग हैं और अलग होने की मांग कर रहे हैं। आखिर आगे क्या फ्यूचर सर्कमस्टांसेस बनते हैं, ये देखने वाली बात। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अब